न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और जिस तरीके से अभी आपने देखा कि बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ आंदोलन और संघर्ष की बात हो चुकी है। क्या कारण था कि 3 तारीख को चोरी से बाबा साहब के स्टैचू को हटाया गया और उसी संदर्भ में ये वो महिला है कि बाबा साहब के नाम पर जान ले भी सकते हैं और जान दे भी सकते हैं। ये माता रमाबाई अंबेडकर महिला मंडल की हमारे बीच में मीना सिंह जी। मीना सिंह जी, क्या कारण रहा कि बाबा साहब की स्टैचू को इन्होंने आनन फानन में 2 और 3 के बीच में रात्रि को बाबा साहब की स्टैचू को हटाया? बाबा साहब की विचारधारा इतनी फैल चुकी है कि अब मोदी को नींद नहीं आ रही। अब भारत सरकार परेशान है कि बाबा साहब की विचारधारा से महिलाएं भी अब जागरूक हो गई हैं। तो अब हम कुछ तो करें, तो मूर्तियों को हटाएं। लेकिन ये मूर्ति हटा लो चाहे कुछ भी कर ले, अब बाबा साहब की विचारधारा रुकने वाली नहीं है। क्योंकि ये एक मूर्ति हटाएंगे हम 1000 लगाएंगे, ये 2 हटाएंगे हम 10,000 लगाएंगे, 4 हटाएंगे हम लाख लगाएंगे। हम पार्लियामेंट पे हजारों की लाखों की संख्या में सब एक मूर्ति 2-2 मूर्ति लेके पहुंचेंगे और वहाँ हर 1-1 फीट की दूरी पे मूर्ति लगाएंगे। कहाँ तक रोकेंगे मूर्ति लगाने से? देखिए मैडम, आपने देखा ना अभी जो पार्लियामेंट में नागपुर के अंदर भी जो दीक्षा भूमि है उसको भी इन्होंने जो मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाने का काम करा है। ये बहुत डरे हुए हैं और ये डर की वजह से कुछ भी कर रहे हैं। दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है। अब भारत सरकार या मोदी सरकार का टाइम आ गया, ये बुझने वाली है, ये खत्म होने वाली है। ट्रेलर इन्होंने देख लिया है, लेकिन आने वाले 4 साल बाद मोदी सरकार खत्म। मैडम, सरकार बना चुके हैं, आप कह रहे हो कि टाइम आ गया, सरकार बन गई ना? अब लंगड़ी सरकार है, ज्यादा दिन नहीं चलेगी। अब ये घबराए हुए हैं, इसलिए ये कुछ भी कर रहे हैं। ये बाबा साहब की मूर्ति हटा रहे हैं, कहीं पार्किंग बना रहे हैं, कहीं दीक्षा भूमि की वहाँ पार्किंग बना रहे हैं। तो ये डर का ही कारण है और कोई कारण नहीं है। गन बाबा से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन भी में जी से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुम से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। बाबा से लगन लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। क्या लगता है कि जो आज जो संघर्ष है ये आपका संघर्ष कामयाब होगा? बाबा साहब की स्टैचू फिर वहीं लगाई जाएगी? हाँ जी, हमारा संघर्ष सभी को नमो बुद्धाय जय भीम के साथ साथ मैं बताना चाहूंगी कि जो बाबा साहब की मूर्ति वहाँ से हटाई गई है और बाबा साहब के हम जो निवेदन करते हैं कि बाबा साहब की मूर्ति वहीं पर लगाई जाए। और यदि नहीं लगाई जाएगी तो जब तक वहाँ पर मूर्ति नहीं लगाई जाती हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। और जब तक हमारे तन में सांस रहेगा हम तब तक संघर्ष करते रहेंगे। क्योंकि हम पैर के नाखून से लेके सर के बाल तक बाबा साहब के कर्ज में दबे हैं। और हम ही नहीं, ये जगरोशनी बौद्ध ही नहीं बल्कि पूरा भारत बाबा साहब के कर्ज के नीचे तले दबा हुआ है। वो अलग बात है कि भारत की महिलाओं को अभी अच्छे से पता नहीं है कि बाबा साहब ने हमें क्या दिया है। बाकी मैं बता देना चाहती हूँ कि भारत की आधी आबादी महिलाएं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चाहे किसी भी जाति धर्म की महिला है, बाबा साहब के कर्ज के नीचे दबी पड़ी है। क्योंकि बाबा साहब ना आते तो न जाने कितनी महिलाओं के आए दिन चिताएं जलती, जो जिंदी महिलाओं को चिता पर जला दिया जाता। महिलाओं को भी जागना होगा और बहुजन समाज अब जाग रहा है। और वो मूर्ति हमें वहीं चाहिए, हमें वहीं चाहिए। क्योंकि मूर्ति बहुत ही सुंदर है और जिन लोगों ने, जिन महामानवों ने वो मूर्ति वहाँ पर लगाई थी वो भी बहुत बुद्धिमान रहे होंगे। वो क्या पागल रहे थे जो उन्होंने वहाँ मूर्ति लगाई? ये बहुत अकलमंद है कि जो वहाँ से मूर्ति हटा रहे हैं। हमें मूर्ति वहीं चाहिए और वहीं चाहिए। लेकिन जगरोशनी जी अकेले उस महामानव ने करोड़ों लोगों की जिंदगी संभालने का काम किया, लेकिन वो करोड़ लोग बाबा साहब के स्टैचू को नहीं बचा पा रहे हैं, बाबा साहब के संविधान को नहीं बचा पा रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि बाबा साहब की स्टैचू जो है
मात्र स्टैचू को हटाने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि भारत में आज भारत में बाबा साहब के विचारों का प्रभाव हो चुका है। बाबा साहब के विचारों की धारा बह चुकी है। स्टैचू कितने हटाएंगे? स्टैचू तो बहुत लाखों आ जाएंगे, लेकिन हमें वही स्टैचू चाहिए और वही हमें स्टैचू चाहिए, वही बाबा साहब, क्योंकि बाबा साहब की बदौलत, बाबा साहब के संविधान की बदौलत आज वो जो पार्लियामेंट, जो संसद है, उसका जो है नाम है बाबा साहब की बदौलत है। तो वहाँ पर बाबा साहब की मूर्ति जरूर लगनी चाहिए। क्या लगता है कि अब महिला भी रोड पर आ गई हैं, तो सरकार झुकने का काम करेगी? हाँ, बिल्कुल झुकेगी। देखिए, भारत की आधी जिस दिन भारत की आधी आबादी महिला पूर्ण रूप से जाग जाएंगी, अभी उनको बताया नहीं जाता है, उनसे छुपाया जाता है कि बाबा साहब ने हम सब के लिए क्या किया है। जिस दिन वो पूर्ण रूप से जाग जाएंगे, उनको पता चल जाएगा कि हम इस जो नर्क से निकल के भारत में आज इंसान के जीवन जीने लगे हैं। आज जिस दिन उनको पता चलेगा, वो हर जाति धर्म की महिला बाबा साहब के लिए खड़ी होगी, मिशन के लिए खड़ी होगी। लेकिन जगरूसनी जी, आप कह रही हैं हर धर्म की, लेकिन यहाँ तो आज देश को आज़ाद हुए 70-75 साल हो गए, लेकिन आज भी जातिवाद बड़े पैमाने पर है। देखिए, जातिवाद इसलिए पैमाने पर है कि जो सरकार को जातिवाद खत्म कर देना चाहिए, सरकार को जातियां खत्म कर देनी चाहिए। और वो जो नेता लोग हैं जो जीत करके, जो आरक्षण से जीत करके आते हैं, संसद में आते हैं, पार्लियामेंट में बैठते हैं, विधानसभाओं में बैठते हैं, वो बाबा साहब के लिए आवाज नहीं उठाते। आज लाखों यहाँ पर बहुजन इकट्ठे हैं, लेकिन कोई उनमें से नेता नहीं आ रहा। लेकिन आज यदि नेता नहीं आ रहा है, जीत करके यदि वो अपने घरों में बैठे हैं, तो हम उन्हें कल को उनके घरों में बैठा देंगे, ये हमारा वादा है।